सबको नमस्कार। मैं कुमारी रीता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ उसका शीर्षक है ग्रुप यानी समूह, जो BA सेम 3 के CC 7 के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। यूनिट 4 के अंतर्गत आज मैं फंक्शंस ऑफ ग्रुप यानी समूह के कार्य की चर्चा करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी। इसके पहले ऑडियो में मैंने व्हाट इज ग्रुप एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप की चर्चा कर चुकी हूं। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ग्रुप। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रेरक वृत्ति से प्रेरित होकर किसी समूह का सदस्य बनता है। जब वह समूह का सदस्य बन जाता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। यह आवश्यकता जैविक अथवा सामाजिक हो सकती है। समूह के सभी सदस्य समूह के सामान्य उद्देश्य तथा अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। अतः समूह का कार्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही है। फिर भी समूह के स्वरूप को अच्छी तरह से न समझने के लिए उसके सभी कार्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। समूह के जो कार्य हैं वह निम्न है। पहला, मुख्य सदस्यों की आवश्यकताओं की तुष्टि करना, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ डोमिनेंट मेंबर्स। अर्थात यह एक सर्वविदित है कि समूह में सभी सदस्यों का स्थान समान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य सक्रिय रहते हैं और कुछ निष्क्रिय रहते हैं। समूह के कार्यों की जानकारी हासिल करने के लिए निष्क्रिय सदस्यों की आवश्यकताओं की अपेक्षा सक्रिय सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए प्रभावशाली तथा सक्रिय सदस्यों का वर्गीकरण समूह के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। फिर भी कुछ सामान्यकरण सभी समूहों के लिए मान्य है। अतः प्रजातांत्रिक समूह का कार्य सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, जिससे समूह के सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। दूसरा है अपूर्व तथा सहायक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सेटिस्फैक्शन एंड यूनिक एंड एसेसरी नीड्स। समूह का निर्माण विशेषकर सदस्यों की समान आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है। विशेषतः यह सामाजिक संगठन में अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर मित्रों का समूह, धार्मिक संगठन, पारिवारिक समूह, राजनीतिक संगठन आदि को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। व्यक्ति किसी समूह का सदस्य इसलिए बन जाता है कि सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी सहायता आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं वह इस समूह के अंतर्गत पूरी हो जाती है। समूह के सदस्य होने से उसकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा आदि में भी वृद्धि हो जाती है। इसके अधिकार की रक्षा भी होती है तथा उसमें आत्मगौरव का भाव भी आ जाता है। इस तरह सदस्यों की अपूर्व तथा सहायक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा है आधिपत्य भाव की पूर्ति करना, सेटिस्फैक्शन ऑफ डोमिनेंस। नेता के आधिपत्य भाव की पूर्ति करना भी समूह का कार्य है। नेता अपने अनुयायियों पर आधिपत्य रखते हैं तथा उन्हें कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। ऐसा करने से नेता के आधिपत्य की भावना की तुष्टि होती है और इस प्रकार की बातें सभी समूहों तथा संगठनों में पाई जाती है, क्योंकि हर एक समूह का एक नेता होता है। नेता इसलिए क्योंकि वो लोग उसकी सारी बातों को सुनते हैं, तो इसलिए एक नेता का वहां पर विकास उद्भव हो जाते हैं एक नेता, और उनको सब नेता मानने लगते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। चौथा है नई आवश्यकताओं का निर्माण करना,
क्रिएशन ऑफ न्यू नीड्स। समूह का कार्य नई आवश्यकताओं का निर्माण करना है। यह सर्वविदित है कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे नई आवश्यकताएं उत्पन्न जाती है। समूह नई आवश्यकताओं का निर्माण इसलिए करता है कि सभी सदस्य समूह के सदस्य बने रहें। यदि नई आवश्यकताओं का निर्माण नहीं हो तो बहुत से सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद समूह से संबंध विच्छेद कर लेंगे। अतः समूह को कायम रखने के लिए नई आवश्यकताओं का निर्माण आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि समूह के कार्यों की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर समूह में सभी मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे तो यह मुश्किल हो जाएगा एक समूह को बचा कर रखना और समूह में रहने वाले सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। धन्यवाद।